Hello students, Namaskar. Myself धीरज राणा, your motivator and teacher. बेटा तो आप सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. So today I thought we should discuss class 12th board chemistry exam topic chemical kinetics, which is in physical chemistry. और इसमें हम देखेंगे कि how we find out rate of a chemical reaction, chemical kinetics, how they take place, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड रेट कांस्टेंट्स के यूनिट्स क्या क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट टू डिस्कस अवर टॉपिक. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं कि हमने केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड हर प्रॉब्लम कैसे करनी है, हर डेफिनेशन कैसे करनी है, हर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, स्पेशली इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. सो मैं जनरली आपके सामने पहले पूरा टॉपिक डिस्कस करूंगा, देन वी विल फाइंड आउट सम प्रॉब्लम्स. ठीक है बेटा, ओके अब करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी लर्न अबाउट the chapter about of chemical kinetics, in which first topic is rate of a chemical reaction. So see, I have prepared some notes for you and we will proceed with the help of these notes prepared me by for board examination. Okay, so chemical kinetics, rate of a chemical kinetics is the change in any one of the reactants or products per unit time. Suppose we are discussing or we are performing an experiment. So if an experiment is performed, we take some substances or some compounds and we react them. So they are called as reactants, and whatever is the product formed is termed as product. So suppose consider a hypothetical, means theoretical reaction in which reactants make products. So in this case, if we talk about rate of a reaction, कि rate of a reaction क्या होता है, तो बेटा जो ये reactant होगा it will disappear, क्योंकि ये react करेगा and it will disappear और बनाएगा क्या, product. तो जो ये disappearance, और अब ये disappear हो रहा है, it means its concentration is decreasing. तो disappearance और decrease in concentration of R means reactants अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में ये हुआ, इज टर्म्ड एज रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंट्स की, और हम प्रोडक्ट के केस में अगर इसको डिस्कस करते हैं तो वी विल से दैट अपीयरेंस और इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन, अपीयर होने लग गया, प्रोडक्ट बनने लग गया, या उसका कंसेंट्रेशन बढ़ने लग गया. सो अपीयरेंस और इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ product means P upon time taken. This is also rate of a reaction. अब सपोज करिए कोई रिएक्शन हो रहा है and if R1 is the initial concentration of R at time T1 and R2 is the initial concentration of R at time T2. तो बेटा and P1 is the initial concentration of P1 at time T1 मतलब starting, and P2 is the initial concentration of P at time T2. then delta T means change in time. क्या होगा बेटा, जो initial time था उसको final time से माइनस कर देंगे, T2 minus T1, and rate में क्या चेंज आएगा, डेल्टा R इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ R2. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मीनिंग है, कंसेंट्रेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. R2 कंसेंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ R1, एंड दूसरी टर्म इसको ये लिख सकते हैं बेटा कि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, एट T2 माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट T1 मतलब इनिशियल टाइम पे. अब इस टर्म में, इस लैंग्वेज में अगर हमें रेट ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन करना है, देन इट इज माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और वी कैन से डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. अब ये रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के आगे नेगेटिव लगाने का ये मतलब है बिकॉज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग और प्रोडक्ट का इंक्रीजिंग है, इसलिए हमें प्रोडक्ट के आगे प्लस कह लो इसको, या जो भी है साइन नहीं लगाना है. फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं अब इसकी बेटा हम. सो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, वी हैव ए रिएक्शन PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस
is breaking down और डिकम्पोजिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2, इसने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस Cl2 बनाया। अब इसमें देखिए रिएक्टेंट क्या है, PCl5। सो इसका रेट कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा T, या दो चीज़ें बन रही हैं बेटा हमारे पास, डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा T और इक्वल्स टू डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T। यहाँ प्लस का निशान नहीं लगेगा दोनों प्रोडक्ट में, क्यों, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट बेटा साथ साथ बन रहे हैं, ठीक है, टाइम तो वही लगा रहे हैं ना प्रोडक्ट बनने में, तो इसलिए इक्वल्स टू लिखा जाता है यहाँ। सेकेंड एग्जाम्पल बेटा हम कर लेते हैं, सपोज वी हैव मर्करी रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस है, मर्करी इज इन लिक्विड स्टेट, सो इट विल फॉर्म मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 विच इज अ सॉलिड। इसका रेट हो जाएगा बेटा, ये डिक्रीजिंग है मर्करी, सो माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ Hg अपॉन डेल्टा T, एंड ये भी रिएक्टेंट था Cl2 तो इसका भी माइनस में आएगा, माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T, और प्रोडक्ट जो बना उसका कंसेंट्रेशन पॉजिटिव आएगा, डेल्टा HgCl2 का कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। तो इस तरह आपके सारे रिएक्शन चलेंगे। अब नाउ सी, अब हम करते हैं कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कंसिडर करिए एक जनरल रिएक्शन A प्लस B गिव्स 2C, ओके। अब 2C मतलब डबल हो गया, तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A और इक्वल टू ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, क्योंकि C डबल है दोनों का, तो उनका रेट क्या करेंगे, डिसअपियरेंस को 2 मिलेंगे। अब बेटा देखिए इस केस में क्या है, टू गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ रिएक्शन रेट वी डिवाइड, इस पॉइंट को नोट कीजिए, वी डिवाइड द रेट ऑफ द रिएक्शन defined with any one of the reactants or products by stoichiometric coefficient of that reactant। इस रिएक्शन में रिएक्शन रेट निकालने का तरीका क्या है बेटा, माइनस डेल्टा, अब A था आगे, तो A के केस में क्या किया जाएगा, माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू, अब ट्वाइस है ना, इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1/2 कर लेंगे, 1/2 डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T। अब एग्जांपल इसकी डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड 2N2O5, इट इज डिकम्पोजिंग ब्रेकिंग डाउन इनटू NO2 प्लस O2, बैलेंस कर लिया गया, तो ये रिएक्शन बन गया आपका 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। इसका रेट ऑफ द रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 2NO2 था 2, तो इसका 1/2 हो जाएगा, माइनस डिक्रीजिंग है ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है तो डिक्रीजिंग है, माइनस 1/2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐसे सेट करेंगे, माइनस 1/2 कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू, अब ये कितना था 4NO2, सो 1/4 डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T एंड इक्वल्स टू O2 के आगे कुछ नहीं है, सो इट इज सिंपली डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। नाउ वी टेक सेकेंड एग्जाम्पल बेटा, इसमें क्या करेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड आयोडाइड, सॉरी मर्क्यूरिक आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स H2 प्लस I2। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, 2HI इक्वल्स टू H2 प्लस I2। नाउ रेट ऑफ द रिएक्शन इसका लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, यहाँ ट्वाइस है, सो इट इज माइनस 1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। अब एक बात इसमें स्पेशल पॉइंट नोट रखिए बेटा, फॉर ए गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, concentration is directly proportional to the partial pressure of the gas, okay, concentration क्या होगा, directly proportional to the partial pressure of the gas, therefore the rate can also be expressed as rate of change of partial pressure। ठीक है, तो ये आपको बात नोट रखनी है। अब हम करते हैं एवरेज रेट
और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट तो बेटा सिंपल सा तरीका है कि चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टी, और यू कैन से डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब इंस्टेंटेनियस रेट की जब बात करते हैं हम, सो इंस्टेंटेनियस रेट इज रेट ऑफ ए चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एट द पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। अब पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम जब हम कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, डेल का, इसमें डेल्टा की जगह डेल को भी यूज किया जाएगा, डेल आर अपॉन डेल टी और डेल पी अपॉन डी टी। और ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, सपोज एवरेज रेट approaches the instantaneous rate as delta t becomes smaller and smaller। जब हम डेल्टा लार्ज चेंज को स्मॉल करते जाएंगे देन डेल्टा विल अप्रोच डेल। उस केस में डेल्टा हमेशा डेल हो जाता है, जैसे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, लिमिट ले लीजिए, इनफाइनाइटली स्मॉल कर देंगे, इट विल बी माइनस डी आर अपॉन डी टी, और जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस केस में आगे जाके डी पी अपॉन डी टी। इस तरह रेट ऑफ द रिएक्शन जनरली क्या कंसिडर किया जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। तो इस तरह सपोज करिए, अब हम करते हैं टेक ए जनरल इक्वेशन। आपके पास एक जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी टी। अब ये ए बी सी डी आपके क्या हैं, यूनिट्स कि हाउ मच, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे -1 अपॉन ए, जो अभी किया हमने, डी अपॉन डी टी -1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐसे ऐड किया जाता है, ठीक है। N2O5 का केस हमने पहले भी स्टडी कर लिया है। अब अमोनिया का केस है, N2 3H2 गिव्स 3NH2, तो क्या हो जाएगा माइनस डी N2 अपॉन डी टी माइनस 1/DH2 अपॉन डी टी 1/2 DNH3 अपॉन डी टी, इस तरह, ठीक है बेटा। आप मेजरमेंट कैसे करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड ऑन कॉमनली मेजरेबल प्रॉपर्टीज। कैसे, रेट ऑफ चेंज को मेजर करने के लिए कॉमनली मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या है, वॉल्यूम चेंज है बेटा, फिर आपके पास प्रेशर चेंज है, फिर आपके पास चेंज इन थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, फिर आपके पास चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन है, चेंज इन कलर है, चेंज इन पीएच है, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। सपोज करिए आपके पास एक जनरल रिएक्शन है, वही N2O5 गिव्स 2N2O4 प्लस O2। इस केस में this reaction can easily study by measuring the concentration of N2O5 at different intervals of time। ठीक है कि N2O5 का concentration with respect to time कैसे change हो रहा है। The concentration at different times can be calculated by first measuring the increase in pressure of the reaction mixture at different intervals of the time। इस तरह हम इसको calculate करते हैं। अब calculation of average rate ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज रेट के लिए बेटा, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय नोटिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 2 डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो T2 और T1 डिफरेंट इंटरवल्स हैं और कंसेंट्रेशन उसमें x1 और x2 होता है। तो एवरेज रेट का इसके लिए बेटा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है बेटा जी। देन हाउ वी डू कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। अब बेटा इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, इट गिव्स द रेट एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, उस टाइम पे जो हमें पूछा गया है, तो इसको लिखा जाता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये अगेन हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके साथ साथ ये हमारे फॉर्मूलाज हैं कि कैसे होते हैं फैक्टर्स। पहले तो इससे पहले हम ये करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो भाई पहला है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, कि कितना उनका कंसेंट्रेशन है रेट पे, ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। सेकंड होगा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कितना है। थर्ड होगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, की वो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, क्या है, वो भी डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट की प्रेजेंस, कैटालिस्ट कैसा यूज कर रहे हैं, कैटालिस्ट की अपनी नेचर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, क्या है। थर्ड सरफेस एरिया, कि मॉलिक्यूल्स
को सरफेस एरिया कैसे मिल रहा है, रिएक्ट करने के लिए कितना मिल रहा है, देन एक्सपोजर टू रेडिएशन हो रहा है रिएक्टेंट्स का कि नहीं हो रहा है, ये सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं क्या, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें आप कुछ पॉइंट्स नोट रखिए कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ reactants, and an increase in temperature increases the rate of almost all the chemical reactions, and larger the surface area of reactant, faster is the rate of reaction। ठीक है बेटा जी। now rate of a chemical reaction is considerably increased by use of certain radiations। ये पॉइंट जो आपके हैं ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है, 12th के 1 मार्क्स और MCQ के लिए भी जरूरी है, सो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फाइंड आउट rate law expressions। so see what is rate law। it is quantitative relationship between the rate of expression and molar concentration। okay, quantitative relationship means इसमें हम बताएंगे मेजरमेंट कितना है, क्या होता है। so let us consider we have a reaction A plus B gives 2AB। so according to rate law क्या होगा बेटा, rate equals to K and multiplied by concentration of A into concentration of B, K A B, where A and B are the molar concentrations of reactants। अब K क्या है इसमें, K है बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी which is termed as rate constant, और इसको हम velocity constant भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब सपोज करिए कि रेट ऑफ ए रिएक्शन में, सपोज करिए इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इन्वॉल्व इज यूनिटी, तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, K इंटू 1 इज इक्वल टू K। सो रेट ऑफ ए रिएक्शन जब सारा कंसंट्रेशन यूनिटी होता है देन इट इज टर्म्ड एज, इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट जो हमारा होता है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिकॉज टू सॉल्व एवरी कंसेप्ट, टू सॉल्व एवरी न्यूमेरिकल फर्स्ट यू शुड नो द बेसिक्स। तो इसमें होगा बेटा लार्जर द वैल्यू ऑफ K मीन्स लार्जर द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट, फास्टर इज द रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। जितना रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी देन रिएक्शन विल बी स्लो। सेकेंड थिंग इज different reactions have different values of K। note this point that different types of reactions will have different values of K। and third है बेटा at a fixed temperature, at a given temperature the value of K is constant, मतलब उस particular temperature पे K की value constant होगी। and fourth point is for a particular reaction the value of the rate constant is independent of constant, and हर reaction के लिए जो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ सी द डिफरेंसेस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज द स्पीड विद रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, बट रेट कांस्टेंट क्या होगा, इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इन द रेट लॉ इक्वेशन और एक्सप्रेशन। फिर क्या है, इट इज जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन या इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन। ऑन द अदर हैंड जो रेट कांस्टेंट है इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, जो हमने किया था K इंटू 1 सो रेट इक्वल्स टू K। अब थर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है इट इज ऑलवेज, जैसे हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए हैं, इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एंड यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, मोल पर लीटर पर टाइम, बट रिएक्शन रेट जो कांस्टेंट है इट्स यूनिट्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस तरह ये होता है। अब सपोज करिए हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F। हेयर रेट कितना हो जाएगा बेटा K, फिर मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A2 NO2 एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ F2।
इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द गिवन इक्वेशन। इसी तरह बाकी इक्वेशंस भी हम स्टडी करते हैं। सपोज करिए इट इज 2N2O5, then it will give 4NO2 plus O2. Then here the rate will be dependent on concentration of N2O5. So we will express it as rate equals to KN2O5. In this way we will do. अब है हमारे पास order of the reaction क्या होता है। तो बेटा order of the reaction जो है it is the sum of the powers to which the concentration terms are raised in the rate law expression or equation to express the observed rate of reaction. Suppose करिए we have a common reaction, we have a simple reaction A plus B plus C gives products. Now यहाँ पे rate क्या है, रेट लॉ जो हो जाएगा रेट इक्वल्स टू माइनस dx/dt। माइनस किस लिए है, रिएक्टेंट है उनका कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, सो इट इज इक्वल टू K molar concentration of A raised to power P and molar concentration of B raised to power Q multiplied by molar concentration of C raised to power R. अब देखिए बेटा एक चीज नोट कीजिए आप, पॉइंट टू नोट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन N क्या होगा, ये होगा ये जो आपकी टर्म्स है पावर्स इनका सम टोटल मीन्स P प्लस Q प्लस R। अब एक बात आपको यहाँ नोट करनी है, आपने वहाँ ABC पढ़े हैं ऊपर और यहाँ PQR, तो क्या है PQR जो है ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज P प्लस Q प्लस R, वेयर अगर N की वैल्यू 1 आती है मीन्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर। अगर वैल्यू N की 2 आती है देन ऑर्डर विल बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे पता करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर कैसे होता है। देखिए सपोज करिए वी हैव ए रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2। यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा अपने पास KN2O5, तो ये किस पे डिपेंडेंट है, ओनली वन फैक्टर पे, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन एक्वस सोल्यूशन, इन दिस केस अमोनियम नाइट्रेट लिखेंगे, इट विल गिव NO2 plus 2H2O। अब रेट किस पे डिपेंडेंट है, रिएक्टेंट पे, तो रेट इक्वल्स टू K मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। इन द सेम वे अदर, अब सेकेंड ऑर्डर पे आ जाते हैं। देखिए डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड मीन्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2NO2 है। अब इसको क्या करेंगे 2NO प्लस O2, कंसेंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, रेट क्या होगा, रेट इक्वल्स टू KNO2 रेज टू पावर 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस है आपका, ठीक है, तो रेज टू पावर ट्वाइस डबल हो गया। अब सेकंड है रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2, हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन है, इट विल गिव्स 2HI। तो ये किस पे है, हाइड्रोजन पे भी डिपेंडेंट है रेट, आयोडीन पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है जी, तो ये अपना क्या हो गया, वो पावर 2 था, दैट्स वाई इट इज सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पे 1 + 1 दोनों कितने हो गए 2, ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया एंड इट विल कंटिन्यू एज सच। अब थर्ड लीजिए, रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर। रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर में सपोज कीजिए अवर एग्जांपल इज 2NO प्लस O2। अब देखिए NO की रेज टू पावर 2 हो जाएगा और ये O2 का 1 ही है, तो 2 + 1 3, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। इस तरह आपके थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। अब फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होते हैं कुछ, विच आर प्रैक्टिकली वेरीफाइड, So we have a case of acetaldehyde, it gives methane plus carbon monoxide। रेट जो डिपेंड करेगा बेटा वो एसिटाल्डिहाइड का होगा 3/2 पार्ट, तो 3/2 का मीनिंग होता है 1.5, इट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर। ठीक है, इस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन सच रिएक्शंस विच, उसमें क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज इंडिपेंडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, मीन्स ये रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ये कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज कीजिए वी हैव अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का हमने हीट किया N2 + 3H2, इट इज डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट सरफेस ऑफ सिल्वर और प्लेटिनम। इन सच रिएक्शन हम क्या नोट करते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रहता है। सो इन दिस केस रेट
इसको हम ऐसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के एन एच थ्री रेज टू पावर जीरो। तो जीरो हो गया, मतलब डिपेंड नहीं करेगा कंसेंट्रेशन पे, सो इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब क्यों नहीं होता ये, इसके लिए कारण ये है, आप देखिए रीजन। इन दिस रिएक्शन द मेटल एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। अब एट सफिशिएंटली हाई प्रेशर ऑफ द अमोनिया the surface of the metal is completely covered by reactant molecules. As a result, the increase in pressure of the gas phase does not have any effect on the amount of reactant at the surface. Therefore, the rate of the reaction does not depend upon concentration, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा ज़्यादा, सो इट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन करते हैं। अब आप देखिए कि हम इनके यूनिट्स कैसे बनाते हैं रेट कांस्टेंट। सपोज कीजिए रेट वी नो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन हम कैसे लिखते हैं इन यूनिट्स, मोल पर लीटर, और टाइम क्या हो जाएगा अपॉन सेकंड। सो रेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज मोल पर लीटर पर सेकंड। अब मान लीजिए कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो रेट जो होगा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो वहाँ ए रेज टू पावर जीरो है, मीन्स वो रेट कांस्टेंट के बराबर है। अब रेट कांस्टेंट के बराबर है तो रेट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसका यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास रेट कांस्टेंट का यूनिट जो होगा दैट विल बी मोल पर लीटर पर सेकंड। Now we talk about first order reaction. In first order reaction, you know rate depends on only one thing. So K multiplied by concentration of molar concentration of A, one reactant. तो क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू K मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। सो K क्या हो जाएगा फिर वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर कैंसल, इट इज पर सेकेंड। सो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इज पर सेकेंड। इसी तरह बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर टू। अब ट्वाइस हो गया तो मोल पर लीटर जो है ए की वैल्यू वो ट्वाइस हो जाएगी। तो इसको आप के को के इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय मोल पर लीटर, इट विल बी लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम यूनिट क्या होगा रेट कांस्टेंट का, लीटर पर मोल पर सेकेंड। इस तरह हम सारे निकालते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का आप देख लीजिए, इसमें क्या होगा, 3 होगा, पावर 3 हो जाएगी, मतलब 3 टर्म्स। अब मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू के मोल पर लीटर रेज टू पावर 3। अब के की वैल्यू कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, दैट इज के इक्वल्स टू 1 अपॉन मोल पर लीटर मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर सेकेंड इक्वल्स टू लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। दस द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएंगे, लीटर स्क्वायर मोल पर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह हम निकालते हैं। अब ये जो है गैसियस रिएक्शन के लिए देखो हमें एटम में एक्सप्रेस करना पड़ता है इनको, तो उसके लिए आप नोट कीजिए कि जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन था वो कन्वर्ट हो जाएगा एटम में, एटम पर सेकेंड, और फर्स्ट क्या हो जाएगा पर सेकेंड, वहाँ मोल पर सेकेंड था, वहाँ सेकेंड क्या था, सेकेंड था पर मोल पर सेकेंड, ये हो जाएगा पर एटम पर सेकेंड। थर्ड क्या हो जाएगा पर एटम स्क्वायर पर सेकेंड एंड सो ऑन। इस तरह ये लिखे जाते हैं और ये नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, रेट के ए रेज टू पावर एन फॉर एन मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाएगा रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 to n पर सेकेंड। और अगर गैसियस रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, तो क्या होगा एटम रेज टू पावर 1 to n सेकेंड इनवर्स। इस तरह हम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट लिखते हैं और ये सारा हमारा सॉल्व होता है। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन रेट इक्वल्स टू के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर हाफ
and molar concentration of B raised to power 3/2। अब इस केस में अगर आप बेटा सॉल्व करना हो तो हम इसमें रेट फाइंड आउट करेंगे। रेट तो गिवन है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 है, ये 1/2 प्लस 3/2 इट विल बी 4/2 इक्वल्स टू 2। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और सेम अगर आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं कि आपके पास है रेट इक्वल्स टू A रेज टू पावर 3/2 एंड B रेज टू पावर -1, ये वाला। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 3/2, क्योंकि पार्ट्स को टोटल करना है आपको, 3/2 प्लस ये -1 है, ये इट विल बी 1.5 - 1 इक्वल्स टू हाफ। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल give you answer, I will confirm you the answers and I will tell you how to proceed for such cases. I think this session is very useful to you. Bye bye.